नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 16 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, देखिए मार्च अप्रैल का पेमेंट डिले होने का जो कारण है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी बता रहा हूं। देखिए कई तरह के अभी अपडेट जो हो रहे हैं, सिस्टम में अपडेट कहो, समाज कल्याण विभाग में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, जिस वजह से आपका भुगतान डिले हो रहा है। कोई परेशान होने की यहां बात नहीं है किसी तरह से। हाँ, 20 अप्रैल से नई वृद्धावस्था पेंशनर का सभी का डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन होगा, जो कि आधुनिक जो तरीके से होगा, जियो टैगिंग की मदद से होगा। देखिए इसके अलावा कोई और भी ऐसा कोई विधवा या दिव्यांग के लिए कोई अलग से अपडेट नहीं है कि उनको कोई कुछ करना है। यहाँ पे करना तो वृद्धावस्था जो पेंशनर को भी नहीं है, उनका खुद व खुद जो है ऑन उनका डोर पे आके वेरिफिकेशन होगा। जो भी जांच होगी उनके डोर पे ही होगा, कहीं कोई जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर जो बदला है, इससे पहले जो बजट पास हुआ और इससे पहले जो काफी कुछ आपने अभी जो माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के मुंह से सुना भी होगा कि जैसे पेंशनियर को जो पीएमजेवाई योजना के तहत जोड़ने का काम हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन में 50,000 की जगह जो केवल अभी तक 14,000 फॉर्म भरे गए हैं, 36,000 का अभी आंकड़ा जो बाकी है, उनको भी जो जो रिक्तियां हैं उनको भी भरा जाएगा आवेदन। और मैं आपको बता दूं, आवेदनों के भारी बैकलॉग और फाइलों की धीमी प्रोसेसिंग की वजह से भुगतान में देरी हुई है। तो देखो कहीं ना कहीं विभागीय ये देरी ही निकल के सामने आ रही है। मार्च के अंत तक वित्तीय वर्ष की सालाना क्लोजिंग, एनुअल क्लोजिंग और छुट्टियों के कारण भी बैंक में देखो यहां पे आपको परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अभी मैं आपको बता दूं, वित्त विभाग से विशेष मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक बकाया राशि खातों में भेजी जा सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात, जब फाइनेंशियल ईयर जो बदलता है तो जो है बजट को एलोकेशन भी बहुत बड़ा जो चैलेंज रहता है कि बजट एलोकेशन, प्रॉपर बजट एलोकेशन हो और उसके हिसाब से बजट सबके लिए आवंटित हो और सबको संबंधित विभाग में सबका ना जो है पेंशन जाए, है ना। तो ये सबसे, अब देखो मैं आपको बता दूं, संशोधित नियमों के अनुसार कई नियमों में बदलाव जो है, कई चीजें बदली है, उस वजह से भी जो चेंज आप लोग देख रहे हैं, उस वजह से भी काफी कुछ जो है अभी बदलने को है। जिस आप लोग का पेमेंट बढ़ने को लेके भी देखिए काफी चीजें एक साथ चल रही हैं। इसके साथ साथ आपको मैंने बता चुका हूं, विधवा पेंशन जो 1 साल से बंद थी, जो 1 साल से नई पेंशन जिनकी नहीं आ रही थी, उनका भी काम चल रहा है। देखो अगर आपका पेंशन लंबे समय से नहीं आया है, अगर आपका देखो अचानक से बंद है, समस्या है, तो आप अपना नजदीकी कार्यालय में संपर्क भी कर सकते हैं, सीधा सीधा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका जो पेंशन रिन्यू में है या नया पेंशन है प्रोसेस में है, तो वेट करिए, खुद ब खुद आ जाएगा। मार्च अप्रैल का है, खुद ब खुद आ जाएगा। इन केस फरवरी मार्च अप्रैल का है तो भी खुद ब खुद आ जाएगा। आपको वहां कुछ भी नहीं करना है, किसी तरीके से कोई भी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं ये चीख चिल्ला के आपको क्यों बोलता हूं, क्योंकि आप किसी बात से कंफ्यूज ना हो। संगीता भारद्वाज, भैया विडो पेंशन कब तक आएगी? अप्रैल की बहुत परेशान है बहन। देखो परेशानी सबको है, लेकिन हाँ पेंशन समय पे आती तो इतनी दुविधा नहीं रहती, आप लोग को इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ता, भटकना नहीं पड़ता, सवाल नहीं पूछना पड़ता। मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये चीज विभाग को भी समझनी चाहिए, जल्द से जल्द पैसा आपका आ जाना चाहिए। सुनीता पुंडी जी, भाई किसी भी नहीं आई है, किसी भी हैंडीकैप की पेंशन। भाई ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं आया है, कुछ दिव्यांग भाई बहनों का पेमेंट आया है, लेकिन बहुत माइनर पेमेंट आया है। सर प्लीज बता दो कि आएगी विकलांग पेंशन, बहुत परेशान हूं सर, कब आएगी? मार्च अप्रैल की। भैया देखो आप जितने परेशान है, आप जैसे बहुत लोग परेशान है, आपकी भी परेशानी मैं समझता हूं, लेकिन यहाँ समस्या सबके साथ है, सभी लोग का पेमेंट ही अफेक्टेड है, यहाँ किसी एक की बात नहीं है। पूजा सिंह, दिल्ली में किसी का भी हैंडीकैप पेंशन फरवरी मार्च का आया है क्या? बिल्कुल आया है, लेकिन देखो किसी किसी का 2 महीने का आ गया था मार्च में, किसी किसी का मार्च अप्रैल का आया ही नहीं, किसी किसी का फरवरी मार्च, अलग अलग केस है बहन, ऐसा नहीं है कि सबका एक केस है। अब देखो मेरे से पूजा सिंह, हैंडीकैप पेंशन फरवरी मार्च की कोई जानकारी हो तो बताओ बहन। देखो
पूजा सिंह जी, हैंडीकैप पेंशन सबसे पहले आती है और सबसे पहले ही सबके खाते में डिलीवर होती है। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ बजट भी आ गया। अब आप कह रहे हो फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो गया, ऐसी क्या समस्या है? देखिए, समस्या मैं वीडियो के पहले में ही बता चुका हूं। जो अपडेट्स हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात, समाज कल्याण विभाग ने में कहीं ना कहीं कोई बड़े पैमाने पे टेक्निकल अपडेट हो रहा है, जिस वजह से सभी की पेंशन होल्ड पे है और धीरे धीरे बहुत ही स्लो रफ्तार में पेमेंट डाली जा रही है, किसी की आ भी रही है। तो जितेंद्र सिंह सर, विभाग वाले बहुत लेट कर देते हैं विधवा पेंशन। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पहले समय पे आती थी, अब देर से आ रही। खान साहब, अभी तक नहीं आई पेंशन दिल्ली का। मुस्कान जी, अप्रैल की विधवा पेंशन कब तक आएगी? सीमा सिद्दीकी, अब देखिए, खान साहब जो है, चाहे मुस्कान जी है, अप्रैल का पूछ रही हैं, अप्रैल की पेंशन सीमा सिद्दीकी भी जी पूछ रही। विडो पेंशन, देखिए, विडो पेंशन के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। विडो पेंशन देरी से आने का कारण यह था कि कई माताओं बहनों का तो पेमेंट जो होल्ड पे लगा हुआ है 1 साल से, रिन्यू के बाद भी नहीं आ पा रहा, उनका भी प्रोसेस में चल रहा है, उनकी भी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। 63,000 नामों में से 52,000 को बहाल हो गई है पेंशन, लेकिन कई लोगों का अभी तक लाभ वैसे ही पेंडिंग में है। सो उनका भी आएगा। जितने जो नई वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, आगे आपको 1 आध महीने में मौका मिल सकता है, अपडेट का इंतजार कीजिए। देखिए, विभाग द्वारा जैसे ही कोई अपडेट आता है या गवर्नमेंट द्वारा, तो मैं तुरंत आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि आपको अप टू डेट रहे आप लोग। और देखिए, यहाँ पे किसी तरह से आप लोग को कोई भी परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। जब पेमेंट आएगा, बहुत ही जल्द जो पेमेंट आएगा, आप लोग को परेशान होने की किसी तरह से बात नहीं है। देखिए, हाँ, अब वृद्धावस्था पेंशन का एप्लीकेशन के जो अभी जो वेरिफिकेशन होगा वृद्धावस्था पेंशन का, उसमें ना तो उसमें देखिए, ये बात है कि अपने बताए गए एड्रेस पे रहना है। अगर इन केस आपको एड्रेस आपका चेंज हुआ है, आपको फोन के जरिए कांटेक्ट किया जाएगा। 3 बार आपको मौका मिलेगा वेरिफिकेशन कराने का। 3 बार में नहीं मिलते हैं, उसके बाद आपको जो है आपका पेमेंट रुक सकता है। लेकिन वैसे कोई किसी का पेमेंट नहीं होगा, जो जांच चलती रहेगी, पेमेंट सबका आता रहेगा। यहाँ किसी का पेमेंट अफेक्टेड नहीं होगा, जो कि विभाग की ओर से जानकारी आई थी, अभी कुछ समय पहले अपडेट आई थी। देखिए, होता क्या है ना, जब साल बदलता है तो काफी सारी, जब फाइनेंशियल ईयर जब बदलता है तो काफी सारी चीजें उसके साथ बदलती हैं। कभी कभी ये चेंजेस बहुत जल्दी अडेप्ट हो जाते हैं, कई बार ये चेंजेस समय लेते हैं। और ये यहीं तक नहीं है, दिल्ली में ही नहीं है, यूपी के पेंशनियर का भी मैं डेटा लगातार एनालाइज कर रहा हूं। यूपी के पेंशनर, अलग अलग स्टेट के पेंशनर का अभी यही हाल है, वहां पे भी पेंशन डिले है। तो आप लोग घबराइए ना, बहुत ही जल्द आप लोग को पेमेंट देखने को मिलेगा। और जैसे ही पेमेंट आना चालू होते हैं, वृद्धावस्था जो है विधवा पेमेंट जो पेंशन आना चालू हो, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोई नई अपडेट आएगी वो भी बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपको कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। जुड़े रहिएगा। देखिए, जो भी जानकारी आती है, मेरी यही प्रायोरिटी रहती है कि आप लोग को भाग दौड़ से बचाऊं और सही बात आप लोग को निकाल के बताऊं। जो भी जानकारी, जो भी प्रेस, जो मीडिया जो है, गवर्नमेंट या समाज कल्याण विभाग जो भी मीडिया सोर्सेस में जानकारी भेजता है, जो भी जानकारी आती है, वो जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो मेरा बस ये मेन मोटिव रहता है कि सही जानकारी आपको अप टू डेट जो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी मांग की बात अपने कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, जो भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम है। बाकी और कोई समस्या नहीं है। और देखिए, मैं एक बात और बता दूं, जो सोशल वेलफेयर जो समाज कल्याण विभाग है, उसमें क्या होता है कि देखो, जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, वहां पे नए सिरे से कोई अपडेट होता है ना, फिर भी पेमेंट रुक जाते हैं। कई चीजें हैं यहाँ पे, कई चीजों को उजागर, अब हर बात को बताया नहीं जा सकता, बहुत चीजें हैं। एक पेंशन सिस्टम में काफी चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो पेंशन आने में जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई भी फैक्टर से समस्या होती है तो लेट होता है, डिले होता है। लेकिन यहाँ अब बस यहीं तक लेट होगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।